कब हुआ था? तो सेबी का गठन हुआ था अप्रैल 1988, मार्च 1982, जुलाई 1992, दिसंबर 1974। तो सेबी का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। पहला ऑप्शन, सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन किया गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, NAV का मतलब क्या होता है? नेट असेट वैल्यू। तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। दूसरा है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तीसरा जो वर्ड है वो है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये भी स्टॉक मार्केट से संबंधित है। KPO स्टॉक मार्केट से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, KPO। KPO की फुल फॉर्म होती है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेबी का मुख्यालय मुंबई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय एक तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, चौथा कहाँ पे है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ। तो सेबी के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेबी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, सेबी में कुल सदस्य पूछे हैं। अगर सेबी में अध्यक्ष को इंक्लूड कर लें तो कुल सदस्यों की संख्या सेबी में कितनी होगी? 9। ठीक है ना? कैसे होगी? तो हमें पता है, कल हमने देखा था कि सेबी में 2 सदस्य होते हैं। कहाँ से? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। एक होता है आपका RBI से, है ना, और एक होगा आपका चेयरमैन, अध्यक्ष। ठीक है, और बाकी के जो 5 सदस्य होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं। तो इन सबको हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा? टोटल 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9। तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं सेबी में। तो सेबी के कुल कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेबी के अध्यक्ष को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? तो सेबी के अध्यक्ष को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कार्यकाल तय नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि सेबी के जो मेंबर्स होते हैं वे IAS ऑफिसर्स होते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको कितने समय के लिए रखना है, अध्यक्ष बनाना है या मेंबर बनाना है। तो इस बारे में कोई भी कार्यकाल तय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स किसे बोलते हैं? जो BSE होता है ना आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसी को बोला जाता है सेंसेक्स। और BSE में 30 कंपनियां, टॉप 30 कंपनियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स किसे बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं। इसमें 30 कंपनियां शामिल होती हैं। इन्हीं 30 कंपनियों का जो एवरेज है वही BSE यानी कि सेंसेक्स कहलाता है। क्लियर हो गया? तो BSE में कितनी कंपनियां शामिल हैं? 30 कंपनियां शामिल हैं। अब हम बात करें निफ्टी की। निफ्टी किसे बोलते हैं? तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं निफ्टी। और निफ्टी में जो कुल कंपनियां होती हैं उसके 50% का कैलकुलेशन किया जाता है। आपने सुना होगा निफ्टी 50, तो इसमें 50 कंपनियां ली जाती हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ। तो सेंसेक्स किसे बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं। और इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार वर्षा। बिल्कुल, अगर बारिश नहीं होगी तो शेयर मार्केट सेंसेक्स जो है गिर जाएगा।
मौद्रिक नीति, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति आती है उसमें आरबीआई जो होती है रेपो रेट वगैरह बढ़ाती घटाती रहती है, उससे भी सेंसेक्स में उतार चढ़ाव होता है। राजनीतिक अस्थिरता, ओबियसली गवर्नमेंट अगर अनस्टेबल हो तो उससे भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इसका डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया गया है, आप सभी लोग कृपया देख लें। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया तो 99% क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लेंगे। तो मर्चेंट बैंकर्स जो सिर्फ बैंकिंग का काम करते हैं, जो सिर्फ कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। यानी कि मर्चेंट बैंकर्स ऐसे बैंकर्स होते हैं जो बैंकिंग का काम भी करेंगे प्लस कंसल्टेंसी का काम भी करेंगे। जो बैंकिंग प्लस कंसल्टेंसी दोनों का काम करेंगे वो कहलाएंगे मर्चेंट बैंकर्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द, अच्छा एक वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके, इसका आंसर तो आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका आंसर केपीओ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सेबी के कभी अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखिए कल के लेक्चर में मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, सेबी के जितने भी मेंबर थे उनकी लिस्ट बताई थी। तो अब आप यहाँ पे अगर आपने वो लिस्ट अच्छे से देखी है फोटो सहित, उसमें सेबी के अभी तक के जितने भी मेंबर्स थे वो सब आपको कल के लेक्चर में बताए गए थे। सेबी का डिटेल्ड लेक्चर है, आप उसे फिर से देख लीजिए एक बार। तो सेबी के अध्यक्ष सीबी भावे रहे हैं, एम दामोदरन रहे हैं, DR मेहता रहे हैं, लेकिन अशोक गांगुली कभी भी सेबी के चेयरमैन नहीं रहे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सेबी का चेयरमैन नहीं रहा? तो अशोक गांगुली जी सेबी के चेयरमैन नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सेबी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए सेबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला है वर्तमान में सेबी एक गैर वैधानिक निकाय है। गैर वैधानिक है क्या? तो यही हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि वर्तमान में सेबी कैसा है? सेबी वर्तमान में वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? वैधानिक निकाय है, जिसे सेबी एक्ट 1992 के द्वारा वैधानिक निकाय घोषित किया गया था। ठीक है ना? तो गैर वैधानिक निकाय सेबी नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। सेकंड क्या बोलता है? वर्तमान में है वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसे 1992 में अध्यक्ष के द्वारा वैधानिक शक्तियाँ मिली, बिल्कुल सही है। और इसमें 8 मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अध्यक्ष को हटा देंगे तो 8 मेंबर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन जो है सेबी के बारे में सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष मिस्टर अजय त्यागी, कल के लेक्चर में हम देख चुके हैं। कब से है ये? 2017 से है। नवे चेयरमैन है सेबी के। कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन सेबी में कब मर्ज किया गया? तो देखिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन सेबी में मर्ज किया गया था 2015 में। 28 सितंबर 2015 को 28 सितंबर 2015 को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन सेबी में मर्ज किया गया था। अब ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता क्या है? तो देखिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जिसमें कमोडिटी, जो हमारा कमोडिटी मार्केट होता है ना, अब बात ये आएगी कमोडिटी मार्केट क्या है। जिन्हें जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करते उनके लिए दिक्कत हो रही होगी। तो कमोडिटी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जो हमारे प्राइमरी मटेरियल होते हैं ना, प्राइमरी में आपका क्या रहेगा? एग्रीकल्चर आ जाएगा। आपका जितना भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिसमें आपका ऑयल, क्रूड वगैरह, ठीक है ना, मेटल्स आपकी, एग्रीकल्चर, तो ये कहलाएगा आपका क्या? कमोडिटी मार्केट। तो जो कमोडिटी, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ही पहले क्या था? कमोडिटी मार्केट था। तो फिर 2015 में क्या किया गया? 2015 में इसका जो है सेबी ने विलय कर दिया। सेबी ने किसके साथ विलय कर दिया? इसका NSE के साथ विलय कर दिया इसका। ठीक है ना? तो सेंसेक्स के साथ इसका क्या हो गया? विलय हो गया। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन किससे रिलेटेड है? कमोडिटी से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वायत्त संस्था जो सेबी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करती है
तो सेबी के निर्णय, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था, जो हमने सेबी का जो पूरा फुल लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर जो हमने कवर किया था, तो हमने देखा था कि अगर सेबी के निर्णय से कोई असंतुष्ट है तो वह कहाँ अपील कर सकता है, तो वह अपील कर सकता है सेट, SAT, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकता है। तो सेबी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कौन करता है, सेट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित किस कमेटी का गठन सेबी के द्वारा 1999 में किया गया? तो कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित कमेटी का नाम था कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला कमेटी का गठन सेबी के द्वारा किया गया था 1999 में, और ये किससे संबंधित थी? कॉरपोरेट गवर्नेंस से ये है संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे मार्केट विशेषज्ञ जो प्राइमरी मार्केट में अंडर सब्सक्राइब किए गए शेयरों को खरीदने का वादा कंपनियों से करते हैं कहलाते हैं। देखिए कल के लेक्चर में हमने इसको कवर किया था, है ना। कोई कंपनी है ए, और ए अपना IPO लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जब लेके आएगी और ये इनिशियल पब्लिक ऑफर पूरा बिक नहीं पाएगा, है ना। क्या कंडीशन है? कंपनी एक्ट बोलता है कम से कम 90% बिकना चाहिए, 90% से कम नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, और वो इनिशियल पब्लिक ऑफर जब सब्सक्राइब नहीं हो पाता तो ऐसी कंडीशन में कौन इसको जिम्मेदारी लेता है, कौन इसको खरीदने की जिम्मेदारी लेता है? तो कौन इसको खरीदने का वादा करता है? तो कल हमने पढ़ा था अंडर राइटर्स होते हैं। तो ऐसे मार्केट विशेषज्ञ जो प्राइमरी मार्केट में अंडर सब्सक्राइब को मतलब होता है कम सब्सक्राइब किए गए शेयरों को खरीदने का वादा कंपनियों से करते हैं कहलाते हैं अंडर राइटर्स। तो आप जो लेक्चर डिटेल में जो अपलोड किया गया है सेबी के बारे में, उसको जरूर देखें, उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? अंडर राइटर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट। देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है? देखिए प्राइमरी मार्केट जब कोई इन्वेस्टर या निवेशक डायरेक्ट कंपनी से शेयर परचेज करता है तो ये कहलाता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। जब भी कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से शेयर परचेज करता है वही कहलाता है प्राइमरी मार्केट। जैसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये क्या होता है? ये कंपनी डायरेक्ट मार्केट में उतारती है इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर IPO में पैसा लगाता है, मतलब वो डायरेक्ट कंपनी से क्या कर रहा है? शेयर को परचेज कर रहा है। तो यही कहलाएगा प्राइमरी मार्केट। एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब इन्वेस्टर आपस में शेयर की खरीद फरोख्त करें, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। क्लियर हो गया? इन्वेस्टर की भी जो शेयरों का लेन देन होता है वही सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD एंड CEO, तो NSE के MD एंड CEO कौन है? तो वो है विक्रम लिमाय। कौन है? विक्रम लिमाय जी। आगे बढ़ते हैं। सेबी का कार्य होता है, तो कल हमने डिस्कस किया था सेबी का कार्य निवेशकों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी मार्केट को विनियमित करना, रेगुलेट करना, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी मार्केट को विकसित करना और नियमन करना, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सेबी के कार्य होते हैं। इसके बारे में लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो देखिए सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जाती है। लेकिन इसके निर्णय से भी कोई असंतुष्ट होता है तो इसके खिलाफ अपील कहाँ की जाती है? तो SAT के खिलाफ अपील की जा सकती है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेबी का नेचर होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेबी का नेचर क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? जो अपने नियम कानून खुद बनाए वो कहलाएगा क्वासी लेजिस्लेटिव। तो सेबी अपने नियम कानून खुद बनाती है, इसलिए सेबी क्या है? क्वासी लेजिस्लेटिव है।
क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है जो खुद अपनी इंक्वायरी करे, अपने स्तर पर इंक्वायरी करे, छानबीन करे, तलाशी करे, जब्त करे, तो ये कहलाएगा क्वासी जुडिशियल। ठीक है ना। तो क्वासी लेजिस्लेटिव भी है जो खुद कानून बनाता है, क्वासी जुडिशियल भी है क्योंकि खुद छानबीन करता है, तलाशी लेता है, जब्त करता है। कल हमने लेक्चर में अच्छे से पढ़ता है इसको, है ना। और क्वासी एग्जीक्यूटिव भी है। क्वासी एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो खुद कमेटियां बनाता है, उनके मेंबर्स को अपॉइंट करता है, तो यही कहलाता है क्वासी एग्जीक्यूटिव। तो सेबी का नेचर क्या होता है, तीनों होता है, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SAT सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड कौन है? तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड हैं जस्टिस तरुण अग्रवाल जी, जस्टिस तरुण अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो थैंक यू सो मच, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं ये सारे के सारे सिविल सर्विसेज पाथ की ओर से। थैंक यू सो मच।